7 साल से अलग रह रही है, ना तो तलाक दे रही है ना साथ रहने के लिए तैयार है। साथ में जाने का इरादा है? नो का क्या मतलब हुआ? शादी क्यों बनाई थी जब नहीं साथ में रहना है तो? ऐसा जीवन व्यतीत कर रही हो 16 साल से, कोई मतलब है इस जीवन का? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उनकी बात मत करो, हर चीज उनके ऊपर मत डालो। तो आपको रहना ही नहीं, बताओ पक्की बस एक बात बताओ, शादी कब बनाई आपने? 16 साल हो गए सर। और अलग कब से रह रहे हो? 7 साल से अलग रह रही है, ना तो तलाक दे रही है ना साथ रहने के लिए तैयार है। तो आपने तलाक के लिए अर्जी लगाई? लगाई थी लेकिन उसमें राजीनामा करा लिया फिर लोक अदालत में, फिर भी नहीं आई है साथ में। फिर भी साथ में नहीं रहने के लिए तैयार हुआ। क्या करते हैं आप? बिजनेस है सर। काहे का? कपड़े का है। कहाँ पर? पहाड़ी जिला धौलपुर, तो राजस्थान। राजस्थान में। आप कहाँ की हैं? मुरैना। मुरैना एमपी। मुरैना, एमपी। तो कुछ है इरादा साथ जाने का? साथ में जाने का इरादा है? नो का क्या मतलब हुआ? शादी क्यों बनाई थी जब नहीं साथ में रहना है तो? लॉन्ग टाइम हो गया, 16 ईयर्स हो गए मेरे को। हाँ तो कुछ करो, फिर रिजॉल्व करो मैरिज को, आप भी फ्री हो वो भी फ्री हो जाए। भाई एक काम करो ना, या तो साथ में रहो या शादी खत्म कर दो। सर कॉम्प्रोमाइज करते ही नहीं है सर। तो क्या कॉम्प्रोमाइज करे भाई? 10 ईयर्स से सब मीटिंग बैठ रही है, कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे, आज की तारीख में ये फर्स्ट एमए किसी ने लगाई है आपने? ये for the custody of the minor son. ओहो। Now he is about 13 years old. सन इज विद हर? 15 years. सन इज विद हर? Yes. तो मुरैना में पढ़ रहा होगा। नाउ टाइम आईआईटी प्रिपरेशन इन गवाल। अच्छा, यहाँ पढ़वा रही हो? यहाँ सर आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं। हाँ अच्छा, अच्छी बात है, पढ़ाना चाहिए बच्चों को। थोड़ा अपने को भी कुछ पढ़ा लो। कितनी पढ़ी लिखी हो? ग्रेजुएशन किया था किस सन में किया था? 2003 में। तो कुछ तो पढ़ाई का फायदा उठाओ। ऐसा जीवन व्यतीत कर रही हो 16 साल से, किसी कोई मतलब है इस जीवन का? वो आपको साथ रखने को तैयार है। एग्री नहीं है सर, 10 टाइम। अरे 10 टाइम 20 टाइम्स ये और जो आप बात करते हो उसका कोई रेलेवेंस? वो कह रहे हैं कि आप रहने को तैयार हो साथ मिलके? कहते हैं हाँ तो आप जाओ साथ में आज, अगर आप तैयार हो तो जाओ साथ में। जाइए ना आप, वो तैयार है ले आने के लिए आपको। 3-4 वीक जाके देख लें, ये पेंडिंग रहेगा उसके बाद। आप एक बार होके तो आओ। सर 10 टाइम्स में वहाँ। अरे मैं बोल तो रहा हूँ आपसे, हम लोग बैठे ना, कौन सा केस खत्म कर रहे हैं हम अभी यहाँ पर? आप जाकर जाओ वहां पे रहो कुछ समय के लिए, फिर देखते हैं। ऐसी कौन सी समस्या इस दुनिया में है जो बातचीत से सुलझ नहीं सकती? बातचीत तो करो। 10 ईयर से बातचीत। फिर वही बात, वही पुराना रिकॉर्ड, 10 इयर्स। ये कौन सी बातचीत हुई? देयर कैन बी चेंज ऑफ हार्ट्स। एक बार मिलो तो, मिलना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, कितनी चीज संभलती उन चीजों से। सबसे बड़ा हीलिंग फैक्टर समय होता है। इतना समय निकलने के बाद हो सकता है, संभावना से इनकार नहीं किया सकता कि आप दोनों एक हो जाओ। अब कुछ तुम्हारे दिमाग में और फितूर चल रहा हो तो दीगर बात है, लेकिन अगर पॉजिटिव माइंड तुम्हारा है तो इसमें कोई रीजन नहीं है कि तुम शादी के बाद ना तो डिवोर्स ले रही हो और ना साथ रह रही हो। सर डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया? कहाँ किया है? अप्लाई इन्होंने किया था, फिर इन्होंने। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उनकी बात मत करो, हर चीज उनके ऊपर मत डालो। मैं आपके बोनाफाइड्स पे बात कर रहा हूँ। डाइवोर्स का भी हमने बोला था सर, मीटिंग के थ्रू, कोर्ट के थ्रू नहीं। हाँ। पर्सनली मीटिंग बैठती तो है। आपको रहना ही नहीं, बताओ पक्की बस एक बात बताओ, विल रिजॉल्व द मैरिज हियर ओनली, remove an application. Now Supreme Court says that we can resolve it also. हाँ, एलिमनी करके खत्म करिए उसको। If she is not interested, let him also lead a happy married life. ये कब तक राजस्थान से आता रहेगा और इस प्रकार की
नॉनसेंस सिचुएशन में अपने आप को इन्वॉल्व रखेगा? 7 साल से ये तो गलत बात है। ना साथ में रहना ना डाइवोर्स देना, ये जिद वाली बात है। और जिद की जगह कानून में कहीं नहीं है। आप जिद करोगे तो यू विल नॉट गेन एनी सिंपैथी ऑफ द कोर्ट। गिव मी वन गुड रीजन व्हाई यू शुड नॉट लिव विद हिम। एक सही कारण बताओ। जब कह रहे हैं आपसे एक बार जाओ साथ में रहो उसके साथ में, लेकिन नहीं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कहने पर मैं गई थी। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, पुराना रिकॉर्ड बंद कर दो, नया लाइफ लीड करना है। अगर पुरानी चीजों के ऊपर तुम चलती रहोगी तो कभी जीवन में तुम सुखी नहीं रह पाओगे। आगे बढ़ना है तो पुरानी चीजों को बैड ड्रीम समझ के भूल जाओ, आगे बढ़ो लाइफ में। न तो ऐसे लड़ते रहोगे जिसका कोई अंतर नहीं है। कल लड़का बोल देगा हमें बाप के साथ जाना है या माँ के साथ जाना है, खत्म हो जाएगी बात। लेकिन उस आदमी को कम से कम फ्री तो करो। ये तो जाती है ना, वो तैयार है जाने के लिए आपको, आप तैयार नहीं हो। 10 साल पहले ये हुआ था, 10 साल पहले ये, तो उसी कहानी भी चल रही। जाना है क्या? जाना है क्या? जल्दी बताओ। नहीं जाना तुमको तो एनीवे यू जस्ट सी the judgments of Supreme Court and then if possible will dissolve the marriage if possible. You have to satisfy the court. Next time इनके बच्चों को बुलवा लेते हैं यहीं पर हम। चलिए, Shri so and so for the petitioner, along with the petitioner. She so and so respondent along with respondent. Stop. This MA is directed against the order of trial court dated 19/5/2017 declining the custody of child, son, born out of wedlock on son born on 13th June 2007 7, while rejecting the application on section 25, under section 6 and 13. 6 and 13 of the Hindu Adoption and Hindu Minority and Guardianship Act. Full stop. On so and so date, under the orders of this court dated 4 July 22, both appellant and respondent are before this court. Full stop. It's a peculiar situation. On the one hand, the husband is prepared to live with the respondent wife, but respondent wife, apparently for no justifiable reason, does not want to live with him. It is noteworthy that either party so far has not applied for dissolution of marriage under Hindu Marriage Act. So it's over 16 years since the time they were married, and over 9 years जो अलग रह रहे हैं, 8 years they are living separately. Be that as it may, let master, क्या नाम बच्चे का? आयुष remain present before this court. The respondent wife is directed to ensure presence of Master Ayush before this court on the next date of hearing. लेके आइए उसको, आप बच्चे को यहाँ पर। कब बुलाना है इनको? 27 जुलाई। आप भी आइएगा। Mr. Gupta, you do some research and if this is possible, we'll resolve the marriage. 7 साल से अलग रह रही है, ना तो तलाक दे रही है, ना साथ रहने के लिए तैयार है। साथ में जाने का इरादा है? नो का क्या मतलब हुआ? शादी क्यों बनाई थी जब नहीं साथ में रहना है तो? ऐसा जीवन व्यतीत कर रही हो 16 साल से, कोई मतलब है इस जीवन का? अब कुछ तुम्हारे दिमाग में और फितूर चल रहा हो तो दीगर बात है, लेकिन अगर पॉजिटिव माइंड तुम्हारा है तो इसमें कोई रीजन नहीं है कि तुम शादी के बाद
ना तो डिवोर्स ले रही हो और ना साथ रह रही हो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उनकी बात मत करो, हर चीज उनके ऊपर मत डालो। तो आपको रहना ही नहीं, बताओ पक्की बस एक बात बताओ, ये तो गलत बात है। ना साथ में रहना, ना डिवोर्स देना।